आशुतोष, तुम समझ नहीं रहे हो। 1 महीना बहुत ज्यादा है गांव में रुकने के लिए। रिया, तुम कैसी बातें कर रही हो? ज्योति मेरी सगी बहन है। हम तो सिर्फ कुछ दिनों की छुट्टियां लेकर समय पर शादी में पहुंच रहे हैं। पर मोहन भैया और आशा भाभी ने तो ज्योति की शादी की सारी तैयारियां खुद से ही की हैं। दिख रहा है। पिछले महीने 2 लाख रुपए किसने बैंक अकाउंट से भेजे थे, बताना। रिया, आज के जमाने में 2 लाख रुपए कुछ भी नहीं है एक शादी के लिए। और ज्योति हम 2 भाइयों की इकलौती बहन है। उसके जेवर बनवाने के लिए मैंने थोड़ी मदद कर भी दी तो। अच्छा, अब सुनो, मैं टैक्सी लेने जा रहा हूँ, तुम रेडी रहना वरना बस छूट जाएगी। क्या मुसीबत है यार। सच में अब जाते ही सबसे पहले आशा भाभी का चेहरा देखने को मिलेगा, फिर माँ जी, उसके बाद ज्योति और गांव के इतने सारे रिश्तेदार। मुझे तो अभी से घबराहट शुरू हो रही है। रिया और आशुतोष दोनों शहर में रहते थे और बाकी परिवार गांव में रहता था। रिया को गांव के रहन सहन से नफरत थी। वो शुरू से ही शहर में रही थी, पर आशुतोष से लव मैरिज के बाद वो दूसरी बार गांव जा रही थी। रिया और आशुतोष गांव पहुंचते हैं। गांव में ज्योति की शादी की तैयारियां चल रही थी। रिया, पानी गर्म हो गया है, तुम नहा लो, मैं तुम्हारे लिए खाना ले आती हूँ। रिया भाभी, देखो ये साड़ी सगाई की फंक्शन में कैसी रहेगी। ये साड़ी आशा भाभी की पसंद की है। ओह नो, इतना डार्क कलर। ज्योति, आशा भाभी की पसंद बिल्कुल गांव वाली ही रहेगी। शादी करके शहर जा रही हो, इसलिए तुम्हें शहरी तरीके अपनाने होंगे। क्या करूं भाभी, आप शहर में रहते हो, अब मुझे आशा भाभी की पसंद के ही कपड़े खरीदने पड़ते हैं। सोच तो मैं भी रही थी कि आपसे इस बारे में बात कर लूं। अरे, तो इसमें परेशान होने की क्या बात है। मैं एक नई साड़ी लाई हूँ, बहुत स्मार्ट पीस है। मुझे पता था आशा भाभी ने तुम्हारे लिए ओल्ड फैशन की साड़ियां खरीदी होंगी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये पिंक शेड की साड़ी पहले ही खरीद ली थी। मैं अभी अटैची में से निकाल देती हूँ। रिया अटैची में से एक साड़ी निकालकर ज्योति को दे देती है। ज्योति आशा की दी हुई साड़ी को एक तरफ रख देती है। वाह रिया भाभी, ये साड़ी तो बहुत ही सुंदर है। मैं सगाई के फंक्शन में यही साड़ी पहनूंगी। आशा की आंखों में आंसू थे, पर वो उन्हें छुपा लेती है। रिया आशा की तरफ देखकर घमंड से मुस्कुरा रही थी। जितने दिन यहाँ हूँ, ठाठ से रहने का यही तरीका है। कोई काम धाम करना नहीं पड़ेगा। सारा दिन इस ज्योति को मक्खन लगाने में लगी रहूंगी। वैसे ठीक भी है, ये रीति रिवाज कौन संभाले। रिया ने शादी में होने वाली किसी भी तैयारी में हिस्सा नहीं लिया। वो सभी कामों से जी चुराती रही। रिया, आशा भाभी सब आने जाने वाले रिश्तेदारों के लिए नाश्ते पानी का इंतजाम कर रही हैं। तुम उनकी मदद क्यों नहीं कर रही हो? देख तो रहे हो आशुतोष, मैं ज्योति के लिए न्यू सैंडल सेलेक्ट कर रही थी। हाँ भैया, रिया भाभी मेरे साथ काम कर रही हैं। आशा भाभी को तो आदत है रोजाना इतने मेहमानों को संभालने की। आप चिंता मत करो, वो अकेली ही काफी है घर के काम करने के लिए। आशा बहू, जाकर तुम भी तैयार हो जाओ, फिर शाम को बारात आने का समय हो जाएगा। चाय पानी रिया बहू संभाल लेगी। माँ जी, रिया ज्योति के साथ है, वो उसकी तैयार होने में मदद कर रही है। जब से आई है कोई काम धंधा नहीं किया, जब देखो कमरे में फालतू कामों में लगी रहती है। तैयार करने वाली तो आई हुई है, इसने कौन सा तैयार करना है। ज्योति, ये तुम्हारे सैंडल मेरे कमरे में ही रखे थे, मैं दूसरे कामों में व्यस्त हो जाऊंगी। तुम्हें तैयार भी होना है, अपने पास ही रख लो, पहन लेना। भाभी, ये ओल्ड फैशन के सैंडल आप ही रखो। मैंने ज्योति को ऊंची हील वाली बढ़िया सैंडल दे दिए हैं। ज्योति की हाइट कम है, इन ऊंची हील वाले सैंडल में लंबी लगेगी। अब हमारी ननद शहर की होने वाली है। हाँ आशा भाभी, मैं यही सैंडल पहनूंगी, इनकी हील ऊंची है। आशा बेचारी क्या ही बोलती, वो सारे मेहमानों की देखभाल कर रही थी। पर मजाल है कि रिया ने एक बार भी आकर किसी काम में उसकी मदद की हो। बारात आने का समय हो रहा था, सब लोग तैयार हो चुके थे। रिया ज्योति को अकेला छोड़कर तैयार होने चली गई। आशा बहू, बारात आने का समय हो रहा है, ज्योति के पास कौन है? माँ जी, रिया ज्योति के पास बैठी है। माँ, बारात आ गई है। माँ जी, आप बुआ जी के साथ चलो, मैं आरती की थाली लेकर आती हूँ। सब लोग बारात के स्वागत में लग जाते हैं। कैसे देहाती लोग हैं, इतनी सस्ती पार्लर वाली बुलाई, मेरा तो पूरा मेकअप ही खराब कर दिया। अब जल्दी से ज्योति के कमरे में जाती हूँ। रिया वापस ज्योति के कमरे में जाती है। रिया, बारात आ गई है, ज्योति को तुम ले आओ, मैं आरती की थाली लेकर जा रही हूँ। बड़ी आई मेरे ऊपर हुक्म चलाने वाली, कितनी चालाक है। खुद आरती की थाली लेकर दरवाजे पर खड़ी हो जाएंगी और इस महारानी को लाने की ड्यूटी मुझे दे रही है। ज्योति, मैं सोच रही थी तुम्हारे ससुराल वाले शहर के हैं और भाभी गांव की है, उन्हें शहरी तौर तरीके पता नहीं है, इसलिए बारात के स्वागत के लिए मैं चली जाती हूँ। भाभी तुम्हें ले आएंगी, मेरे जाने से उन लोगों पर अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। आशा भाभी, आप ये आरती की थाली रिया भाभी को दे दो। पर
अरे दो न भाभी, इसमें इतना झिझकने की क्या बात है। रिया आशा के हाथ से आरती की थाली झपट लेती है और बारात के स्वागत के लिए चली जाती है। रिया बहू, आशा कहाँ है? वो नहीं दिख रही। माँ जी, वो आशा भाभी कह रही थी कि उनको शहर के तौर तरीके नहीं आते, इसलिए उन्होंने मुझे भेज दिया। वैसे वो ज्योति को लेकर आ जाएंगी। आशा ज्योति के पास ही कमरे में थी। रिया ज्योति के ससुराल से आई औरतों के साथ गप्पे मारने लगी। आशुतोष बेटा, रिया तो सुन ही नहीं रही है। अब किसी के बीच में जाकर उसे बुलाते हुए अच्छा भी नहीं लगता। एक काम कर, तू आशा को बोल, वो ज्योति को लेकर आ जाएगी। ठीक है माँ, मैं अभी बोल कर आता हूँ। कुछ देर बाद आशा ज्योति को लेकर जयमाला के लिए स्टेज पर जाने लगती है, पर इस स्टेज से थोड़ी दूरी पर ज्योति की सैंडल टूट जाती है और वो तेजी से लुढ़कने ही वाली थी कि आशा उसका हाथ थाम लेती है। आह आशा भाभी! संभाल कर ज्योति, क्या हुआ? भाभी, मेरी सैंडल टूट गई। आह! हे भगवान, अब क्या करूं? स्टेज तो सामने ही है, किसी को पता चला तो बहुत अपमान होगा। अब हम वापस भी नहीं लौट सकते। एक काम करो ज्योति, तुम चुपचाप मेरी चप्पल पहन लो, कुछ तो काम चल ही जाएगा। पर भाभी, आप बिना चप्पल के कैसे घूमोगे? तुम्हारी जयमाला हो जाए, फिर मैं तुम्हारे भैया को बोलकर घर से दूसरी चप्पल मंगवा लूंगी। आशा, ज्योति के लिए सैंडल तो तुम खरीद कर लाई थी ना, तो फिर ये टूटे कैसे? इतने कच्चे सैंडल, अभी कोई देख लेता, ज्योति गिर जाती तो क्या होता? सारी बिरादरी में बदनामी हो जाती। कम से कम मजबूत चप्पल तो खरीद कर ला सकती थी। तुम तो समझदार हो, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी आशा बहू। मैंने ज्योति की शादी की खरीदारी का काम तुम्हें सौंपा हुआ था, तुम इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो? तभी वहां पर रिया आ जाती है। वो सब सुन रही थी। आशा रिया की तरफ देखती है। माँ जी, पता नहीं, मैं तो अच्छी दुकान से ही खरीद कर लाई थी, पर ये सैंडल कैसे टूट गए मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। आशा भाभी, पर ये सैंडल तो... अच्छा, अब ये सब कुछ छोड़ो, सामने स्टेज पर सब देख रहे हैं, तुम दोनों ज्योति को स्टेज पर लेकर चलो। रिया बहुत शर्मिंदा थी। उसके कारण आज ज्योति की इंसल्ट हो सकती थी, पर आशा ने सब कुछ संभाल लिया। जयमाला के समय आशा ने पैरों में चप्पल नहीं पहनी हुई थी, पर साड़ी लंबी होने के कारण उसके पैर छुप गए, इसलिए किसी को इस बात का पता नहीं चला। कुछ देर बाद मोहन घर से दूसरी चप्पल ले आता है और आशा वो चप्पल पहन लेती है। धूमधाम से ज्योति की शादी हो जाती है और सब ज्योति को खुशी खुशी विदा करते हैं। आशा भाभी, मैंने अगर कोई भी गलती की हो तो मुझे माफ कर देना। आप मेरी बहुत प्यारी भाभी हो। रिया भाभी, आशा भाभी बहुत अच्छी है। उन्होंने एक माँ की तरह मेरा हमेशा ख्याल रखा है। कभी कभी माँ मुझे डांट देती है, पर आशा भाभी ने मुझे बहुत लाड प्यार दिया है। ससुराल जाकर मैं आशा भाभी को बहुत याद करूंगी। और रिया भाभी, आप भी बहुत अच्छे हो। आप मेरे लिए कितना सोचते हो। आपने इन शादी के कुछ दिनों में मेरा बहुत ख्याल रखा, उसके लिए दिल से शुक्रिया रिया भाभी। कितना बड़ा दिल है इन सबका। आशा भाभी चाहती तो सारी सच्चाई माँ जी और मोहन भैया, आशुतोष सबको बता सकती थी, पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। और ज्योति को देखो, उसने भी मेरी इस बात को दिल पर नहीं लिया। रिया ज्योति के गले लग जाती है। अगले दिन रिया आशा के कमरे में जाती है और उससे लिपट कर माफी मांगती है। कुछ दिन बाद सबके साथ हंसी खुशी रहकर रिया और आशुतोष वापस शहर आ जाते हैं, पर अब अपने जेठानी और परिवार के लोगों के प्रति रिया के मन में कोई बैर भावना नहीं थी।